हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। एक लास्ट टॉपिक बेटा जिस पे डिस्कशन करना है, चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर। बेटा सिंपल सा मतलब बोलूं, बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है, मुझे वो कौन कौन सी बातें हैं जो सोचनी है बिजनेस शुरू करने से पहले। और बेटा इट इज़ अ वेरी जनरल टॉपिक, मुझे किसी नोट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नोट्स बंद कर दो, डिस्कशन आपके थ्रू ही होगा बेटा। आप बोलोगे एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, आज मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, ये बताओ क्या क्या सोचना मेरे लिए जरूरी है। कम से कम 6 बातें तो मुझे जाननी है, और हैं बेटा 8-9, 6 तो बताओ। पैसे, पैसे है ना, ये बोला ना कुछ। कैपिटल, पैसे एक कोई गल है बेटा, लेकिन इसका नंबर बहुत बाद में है, ऑलमोस्ट 5 नंबर। 5th नंबर पे बात करूंगा, नाम लिख रहा हूं बेटा, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। कैपिटल की ही डिस्कशन करूंगा इसमें। और बताओ जी, सबसे पहले बेटा एक बात नेचर की आई, और एक बात ये भी बोली मेरे को ईशान ने, सॉरी हार्दिक ने, कि बिजनेस किस चीज का करना है। बेटा सबसे पहली चीज होती है ये, जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो सबसे पहली चीज जो एक इंसान सोचता है बेटा, सबसे पहले यही सोचता है बिजनेस करना किस चीज का है। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। हाँ जी, अब बता हरनीत बाबू क्या कह रही थी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, चलो वो हो सकता है बेटा एक मुद्दा, लेकिन अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में मैं क्या सोचूं। मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं, आज की तारीख में ऐसी कोई जगह नहीं है, आज की तारीख में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, तो सोचने की क्या जरूरत है। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर है ना, इको दिमाग में चढ़ गई। हाँ लैंड चाहिए तो ठीक है, वो तो कैपिटल में आ गया। और लेबर, ठीक है लेबर भी मिल जाती है बेटा। हाँ आज की तारीख में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए लेबर अवेलेबल नहीं है, फिर भी कहेगी चल मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। 6 नंबर पे लिख देता हूँ, लो वर्कर्स चाहिए मेरे को बेटा, मेरी लाइन के, है ना, है। हाँ अभी एक एक करके, अब 13 नंबर नहीं है। और क्या सोचना चाहिए मुझे, और कोई बताओ। हैंड रेस कर लो यार, ये नहीं, ये झुंड वाली बातें नहीं, झुंड में शिकार मत करो, गिद्दड़ करते हैं ये तो, शेर बनो शेर। हाँ सान्या, लोकेशन बेटा, लोकेशन भी सोचनी पड़ेगी कि बिजनेस किस जगह पे करना चाहिए। और बेटा मेरे लिए इसके इंपॉर्टेंस 4th नंबर। और शिवांग कुछ बता यार, क्या सोचना चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रही थी अभी ये भी भाई, ठीक है ना। देख मैं तेरे को बता देता हूँ, इको के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर साइड छोड़ दो, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत है, पैसे का डिस्कशन यहाँ कर दूंगा, तो रिसोर्सेज की तो बात हो गई। हाँ मुद्दा है साइज ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये बात हरनीत ने भी बोली, मैंने इसे चुप करा दिया। साइज ऑफ द फर्म इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। ऋतिक क्या सोचना चाहिए। पापा की दुकान में ज्यादा बैठ गया तो। अच्छा और कुछ नहीं है, सीधा कस्टमर तक पहुंच गया, पहले बेटा गुड्स खरीद तक तो पहुंच जा बेटा। अभी बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, ये तो मुद्दा बहुत बात का है। मैं बिजनेस शुरू करने की बात कर रहा हूं तो माल बेचने की बात कर रहा है। बिजनेस शुरू करने के लिए, दुकान का शटर उठाने के लिए पहले बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं, पहले वो याद कराओ मेरे को। चलो खैर आप मेरी तरफ देखो बेटा, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। और बेटा एक मुद्दा जिसपे मैं डिस्कशन करना चाहता हूं वो टैक्स प्लानिंग होगा। लो बेटा मेरी तरफ देखना, ये 6 मुद्दे ऐसे हैं बेटा जिनको टच करना ही पड़ेगा अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो। बहुत आराम से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले बेटा जो चीज आपको सोचनी होती है वो है बेटा सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। दैट सिंपली मीन्स नेचर ऑफ बिजनेस, कि मुझे काम किस चीज का करना है। और बेटा हमेशा मेरा एनालिसिस इसमें 2 वर्ड से मिलकर बने बेटा, इंसान काम हमेशा उसी चीज का करता है या उसको करना चाहिए जिस चीज की उसको नॉलेज भी हो एज वेल एज उसका इंटरेस्ट भी हो, तभी बेटा काम सक्सेसफुल होता है, वरना नहीं होता।
पता लगे नॉलेज तो है जी गारमेंट्स की और इंटरेस्ट है कंप्यूटर रिपेयरिंग में, चाहे कंप्यूटर रिपेयरिंग का मुद्दा खोल ले, बिजनेस खोल लेना, चाहे बेटा गारमेंट्स का, दोनों ही चौपट कर जाओगे। जब तक बेटा आपकी नॉलेज जिस चीज में नहीं है और आपका इंटरेस्ट भी उसी चीज में नहीं है, आप वो बिजनेस नहीं करते बेटा, आप चौपट ही करोगे का। मेरी नॉलेज गारमेंट्स में, मेरा इंटरेस्ट गारमेंट में, गारमेंट की दुकान खोलूंगा, पक्का सक्सेसफुल होगी। ठीक है ना बेटा, मेरे एंगल से सोच लो। नॉलेज तो भाई दो चीजों की है मुझे, ठीक है ना, सीए का ऑफिस भी है मेरा, ठीक है ना, और नॉलेज ट्यूशन पढ़ाने की भी है, लेकिन इंटरेस्ट कहाँ पे भी बैठता है पता नहीं बेटा, ट्यूशन पढ़ाने में ज़्यादा बैठता है। ये काम करूँगा ना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, वो करूँगा ना शायद ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि सारा दिन दिमाग इसी में रहता है, इंटरेस्ट यहीं लगता है बेटा। हमेशा ध्यान रखना, इंसान को बिजनेस उसी चीज़ का करना चाहिए जिस चीज़ की उसको समझ है, एज वेल एज उसका इंटरेस्ट भी वही है। क्लियर बात। सेकेंड बात जो आपको सोचनी पड़ती है वो है बेटा साइज ऑफ द फर्म। बेटा देखो, आप जो मेरे को बोल रहे थे ना कैपिटल कैपिटल, अगर मैं सबसे पहली चीज कैपिटल लिख दूंगा, आप समझना यार कैपिटल का बेस क्या होता है, मेरे को किस लेवल का बिजनेस करना है, तो पहले ये तो सोच लो किस लेवल का काम करना है। साइज ऑफ द बिजनेस का क्या मतलब है बेटा, बिजनेस 3 साइज से शुरू किया जा सकता है, या तो स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर सकते हो स्टार्ट, या मीडियम स्केल से स्टार्ट कर सकते हो, या लार्ज स्केल पे लेकर जा सकते हो एकदम ही। बेटा स्मॉल स्केल मतलब वही एक शहर, बेटा एक शहर में बिजनेस शुरू करना है। बेटा मीडियम स्केल मतलब 2-4 शहरों में लेकर जाना है बिजनेस, 2-4 स्टेट में करना है, और लार्ज स्केल मतलब नेशन वाइड बिजनेस करना है या मल्टीनेशनल कंपनी बनानी है सीधा बेटा। तो बेटा साइज सोचना पड़ेगा, कैपिटल का मुद्दा तो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। पहले साइज तो सोच लो कि किस लेवल का बिजनेस करना है, समझ आया साइज। थर्ड वन इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ये बेटा मेरा पूरा चैप्टर नंबर 2 है, अभी स्टार्ट हो जाएगा कल परसों तरसों से, ठीक है ना, कल सुनूंगा, परसों केस स्टडी, तरसों से स्टार्ट होगा। बेटा समझना जरा, मैं मतलब इसका भी बता रहा हूं। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, लेट्स सपोज कि मैंने हेडिंग 2 में डिसाइड करा कि मुझे लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है, और लार्ज स्केल पे बेटा बिजनेस करने के लिए 100 करोड़ चाहिए, ठीक है ना। बेटा ये भी सोच लो 100 करोड़ अकेले डालूं या पार्टनरशिप में बिजनेस कर लूं या कंपनी बना लूं। बेटा देखो, बिजनेस करने के लिए आपको यह सोचना पड़ता है कि बिजनेस की ऑनरशिप आपको कैसी चाहिए, ठीक है ना। मैं और किसी खैर बहुत बड़े लेवल पे नहीं लेके जा रहा, चैप्टर 2 में बहुत बड़ा डिस्कशन मेरा इस मुद्दे पर है, लेकिन आपने ये नाम सुने हैं पार्टनरशिप और कंपनी, सर नाम तो सुने होंगे कभी ना कभी, ये वर्ड तो सुने होंगे ना। बस मेरे को और कोई डिस्कशन नहीं करना, अभी चर्चा हल्की सी कर देता हूं। बेटा देखो, अगर आपको लगता है कि मेरे को तो अकेला ऑनर बनना है, पूरी ऑनरशिप मुझे चाहिए, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो बेटा इसका मतलब 100 के 100 करोड़ आपको अरेंज करने हैं अगर आप 100% ऑनरशिप अपनी चाहते हो। अगर आपको लगता है यार मुझे ऑनरशिप की क्या टेंशन, कोई और भी आ जाए तो क्या दिक्कत है, बाबू आपने कहा यार मेरे पास तो 25 करोड़ हैं, 3 और दोस्त मिला लिए 25-25 करोड़ वाले, आपने क्या करा, पार्टनरशिप फॉर्म बना दी। सर आपको सोचना पड़ता है कि मैं अकेला ऑनर बनूं, पार्टनरशिप में करूं बिजनेस, कंपनी बनाकर करूं, HUF या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर करूं, ये पूरी बातें चैप्टर 2 में बेटा। ऑनरशिप कैसी चाहिए, अकेले चाहिए ऑनर तो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बना लो। अगर बेटा अकेले से काम नहीं चलेगा, आपको लगता है मेरे को ह्यूमन रिसोर्सेज मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए, सर पार्टनरशिप फॉर्म बना लो। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को और एक्सपेंड करना पड़ सकता है, मैं मल्टीनेशनल जाना चाहता हूं, तो ऐसे केसेस में आपके लिए कंपनी ही सुटेबल रहती है। समझ आई बात। और बेटा जब इतना सोच लोगे तब जाकर आपको सोचना पड़ेगा कि बिजनेस की लोकेशन क्या हो। और जनरली बेटा एक इंसान लोकेशन सोचते टाइम सबसे पहली चीज जो सोचता है बेटा, वो सोचता है इजी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूं ये बात सुनना और ये बात को बहुत आराम से। बेटा देखो, आप बिजनेस हमेशा ऐसी लोकेशन पे करना चाहोगे जो हार्ट ऑफ द सिटी है, ठीक है ना, जहां से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत आसान है, ठीक है ना। लेकिन बता देता हूं बेटा, हमारे शहर में ना ये दोनों चीजें अलग अलग है। हार्ट ऑफ द सिटी इज कोर्ट रोड, ठीक है ना, ये बेटा पूरे शहर का दिल है सही मायने में, ठीक है ना बाबू। और बाबू सही मायने में लोकेशन क्या होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट लोकेशन क्या होनी चाहिए बेटा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जहां से आसान होती है। आपको बता देता हूं बेटा, पुल के उधर वाला एरिया ना सहारनपुर सिटी में रेजिडेंटशिप के लिए अच्छा है,
बिजनेस तो बेटा सारे बोल के इधर है, किसी होलसेल बिजनेस की बात कर लो, बोल के उधर कुछ नहीं है बेटा। बताना एक भी मार्केट का नाम बताओ, आपको पता है बोल के इधर ही क्यों मार्केट है सारी? सर क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इनिशियली यहां हुआ करती थी। आपको पता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पहले जोग्यान पुल से कुमरान पुल के बीच में थी, पूरी जोग्यान पुल से कुमरान पुल के बीच में थी। सारी होलसेल मंडी बेटा यहीं पर हैं, किसी का भी नाम ले लो बेटा, बहुत सारी होलसेल मार्केट यहीं पर है बेटा, ठीक है ना। सारे के सारे लोग चाहते थे कि मेरा बिजनेस यहीं शुरू करूं। हमेशा लोकेशन सोचते टाइम आप बेटा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को दिमाग में रखते हो। वो बात अलग है बेटा, 20-25 साल बाद सरकार ने आपकी प्लानिंग फेल कर दी, अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी शहर के बाहर चली गई है बेटा, ट्रांसपोर्ट नगर अलग बन गया, लेकिन बेटा आज भी सारी मार्केट वहीं पर है। तो बेटा लोकेशन जरूर सोचते हो आप बिजनेस कहाँ पे करो, ठीक है ना। और यकीन माना लोकेशन बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। देखो आपको गारमेंट्स का काम करना है, दिखाई देता है बेटा मटिया महल कर लेता हूँ, बहुत दुकानें बनी हैं बेटा, नेहरू मार्केट कर लेता हूँ, बहुत दुकानें हैं, ठीक है। घर में खोलना गारमेंट्स का काम चलेगा? ये पता लगता है कि लोकेशन की क्या अहमियत है बेटा। मोबाइल एसेसरी या मोबाइल पार्ट्स का काम करना हो, जोग्यान पुल की साइड है, बनर्जी मार्केट में काम है बेटा, अगर आपको करना है आप दुकान वहीं पर सर्च करते हो, घर में चला के देखना चल जाएगा मोबाइल एसेसरी का काम। सर लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, बिजनेस शुरू करने से पहले लोकेशन जरूर सोची जाती है, ठीक है जी। 4 बातें सोच ली बेटा दोबारा से। सबसे पहले किस चीज का बिजनेस करना है, और ये बात बेटा 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, मेरा इंटरेस्ट और मेरी नॉलेज, ठीक है ना। दूसरी बात साइज ऑफ द फर्म, स्मॉल स्केल से बिजनेस स्टार्ट करना है, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल बेटा। उसके बाद भी ऑनरशिप कैसी चाहिए, अकेले ऑनर बनना चाहते हो, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो, कंपनी बनाकर करना चाहते हो। उसके बाद लोकेशन, एंड बेटा 5th स्टेप आया कैपिटल। कैपिटल मतलब फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, जो आपने आइडिया लिया वो फाइनेंस कहां से होगा, फाइनेंस मतलब उसके लिए पैसा कहां से आएगा। और सुनना बेटा, यहां पर मैं एक बात बोल देता हूं, थोड़ी बात अकाउंट्स की आएगी, आ जाने दो, ठीक है ना, लेकिन मेरे को क्लियर तो करनी है आपको ये बात। बेटा देखो बिजनेस में जनरली पैसा ना 2 ही जगह पर इन्वेस्टेड है, एक फिक्स एसेट्स और एक करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब आप डे टू डे एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, मतलब इसको वर्किंग कैपिटल बोलो। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स भी और डे टू डे खर्चे भी। बेटा बिजनेस में पैसा 2 ही जगह पर इन्वेस्ट करना होता है। आपने आइडिया सोचा कि यार मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाऊंगा, ठीक है ना, और वो मैन्युफैक्चर क्या करेगी, वो गारमेंट मैन्युफैक्चर करेगी या जीन्स मैन्युफैक्चर करेगी, ठीक है। आपने क्या करा, बाकी सारी चीजें भी सोच ली, साइज भी सोच लिया बेटा, ऑनरशिप भी सोच ली कि सोल प्रोप्राइटर में काम करूंगा, आपने लोकेशन भी सोच ली कहाँ करूंगा। लेट्स सपोज की लोकेशन है इंडस्ट्रियल एरिया छजपुरा, ठीक है, सहारनपुर का एक एरिया है बेटा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर, या कामधेनु कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, जनता रोड पर बेटा एक इंडस्ट्रियल एरिया। क्या आपने कामधेनु में फैक्ट्री खरीद लिया बेटा, वहां पर फैक्ट्री लगाओगे। अब आप सोच रहे हो ये कैपिटल आएगी कहां से बेटा, कैपिटल आने से पहले ये सोचना है कैपिटल लगेगी कितनी, और कैपिटल लगेगी कितनी, ये 2 बातों पे डिपेंड करता है कि मुझे फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा चाहिए और करंट एसेट्स में पैसा कितना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड एसेट्स? विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, जो बेटा बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए रिक्वायर्ड है बेटा, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। जस्ट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, जस्ट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, जस्ट लाइक फर्नीचर फिक्सचर्स, कि मुझे कितनी प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, मुझे बेटा कितनी लैंड एंड बिल्डिंग, कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है, और मुझे फर्नीचर फिटिंग कैसी चाहिए। लेट्स सपोज कि आपका अंदाजा कहता है बेटा इसके लिए आपको 5 CR चाहिए, ठीक है ना, आपने लैंड खरीदनी है, फैक्ट्री बनानी है बेटा, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करनी है, आपने प्लांट एंड मशीनरी लगानी है, फर्नीचर फिटिंग करानी है, 5 करोड़ चाहिए। और आपने सोचा बेटा करंट एसेट्स कितनी चाहिए। करंट एसेट्स क्या होती है बेटा, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। जनरली कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, ऐसी चीज, ठीक है ना। डेटर समझते हो ना बेटा, कितने का माल उधार पर बेचोगे। स्टॉक समझते हो ना बेटा, ठीक है ना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। बाबू आपने अंदाजा लगाया कि हर टाइम पर आपको बिजनेस में स्टॉक चाहिए 50 लाख का, 20 से 25 लाख का आप उधार दोगे और 20 से 25 लाख आपको इन हैंड कैश भी चाहिए, यानी कि आपका अंदाजा कहता है बेटा 1 करोड़ रुपए मुझे करंट एसेट्स मेरे डे टू डे खर्चों के लिए मुझे चाहिए ही चाहिए हमेशा। तो बेटा अब आपका आइडिया है कि टोटल बिजनेस में कैपिटल लगेगी 6 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे हो बेटा ये 6 करोड़ कहां से आएंगे, ठीक है ना बेटा।
बाबू लेट सपोज कि आपने सोचा कि मैं अपना पैसा लगाऊंगा 4 करोड़ और बैंक से लोन लूंगा 2 करोड़। ठीक है जी, आपने सोच लिया बेटा कि कैपिटल कहां से अरेंज होगी। बेटा ये सोचने के लिए कि कैपिटल कहां से अरेंज होगी, सबसे पहले ये सोचना कैपिटल लगेगी कहां का। और कैपिटल जनरली दो ही जगह लगती है, या फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट्स। ठीक है जी। एंड लास्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टैक्स प्लानिंग। बेटा इंडिया एक ऐसी कंट्री है बेटा जहां हर कोई टैक्स बचाना चाहता है। टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में बहुत बड़ा फर्क होता है, ये बात मैं आपको, मेरे से बेटर कोई बताएगा भी नहीं। टैक्स इवेजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं टैक्स चोरी करनी है आपको टैक्स प्लानिंग करनी है। ठीक है ना। करता कौन है जनरली बेटा, सीएस लॉयर्स करते हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होता है बेटा, लॉ में कमी ढूंढकर टैक्स बचाना। ठीक है ना, कल मैं बात भी कर रहा था शायद। ठीक है ना बाबू, लॉ में कमी ढूंढकर जब आप टैक्स बचाते हो उसे टैक्स प्लानिंग कहते हैं। बेटा जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं सबसे पहले अप्रोच करते हैं किसी सीए को कि मैं इस चीज़ का बिजनेस करने जा रहा हूँ, बताओ मेरे को कैसे टैक्स बचाया जा सकता है। सबसे पहले काम ये करते हो बेटा। तो बेटा शुरुआती कामों में से एक है कि टैक्स कैसे बचाऊंगा मैं अपने बिजनेस का, क्या प्लानिंग कर सकते हैं उसके लिए, लॉ में कमी कैसे ढूंढी जा सकती है। टैक्स चोरी अलग चीज होती है बेटा, मैं टैक्स चोरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टैक्स प्लानिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, बात समझ में आई। क्या क्या बातें मुझे सोचनी पड़ेंगे बिजनेस शुरू करने से पहले, और ये बिल्कुल जनरल टॉपिक है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल था नहीं। ठीक है, चैप्टर यहीं फिनिश हो जाता है बेटा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय।